संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? उत्तर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? उत्तर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? उत्तर अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? उत्तर राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 5 से 11। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? उत्तर अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? उत्तर अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? उत्तर अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए दोबारा निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? उत्तर अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 19I। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? उत्तर अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? उत्तर अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? उत्तर अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? उत्तर अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? उत्तर अनुच्छेद 51 अल्फा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उत्तर अनुच्छेद 53। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? उत्तर अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? उत्तर अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? उत्तर अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? उत्तर
अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 108। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 108। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? उत्तर अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 137। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर आवश्यक होगी? उत्तर अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? उत्तर अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? उत्तर अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? उत्तर अनुच्छेद 248। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? उत्तर अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? उत्तर अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? उत्तर अनुच्छेद 256 से 263। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? उत्तर अनुच्छेद 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? उत्तर अनुच्छेद 300 कै। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? उत्तर अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 315।
भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? उत्तर अनुच्छेद 361। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। उत्तर अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? उत्तर अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 324। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? उत्तर अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? उत्तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 343 आई। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? उत्तर अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? उत्तर अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? उत्तर अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? उत्तर अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? उत्तर अनुच्छेद 352। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 अल्फा के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? उत्तर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? उत्तर अनुच्छेद 368। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके उपसंबंध में है? उत्तर संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? उत्तर अनुच्छेद 356। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? उत्तर जम्मू कश्मीर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 अल्फा किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? उत्तर नागालैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? उत्तर राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? उत्तर अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर मिजोरम। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? उत्तर अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? उत्तर अनुच्छेद 29 और 30।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? उत्तर अनुच्छेद 350। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 105। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? उत्तर अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? उत्तर अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से अनुच्छेद हैं? उत्तर अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? उत्तर हैदराबाद और कर्नाटक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? उत्तर अनुच्छेद 355। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? उत्तर अनुच्छेद 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? उत्तर अनुच्छेद 48 अल्फा। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया है? उत्तर अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 2। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारत संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? उत्तर अनुच्छेद 32। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? उत्तर अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 335। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 44। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुख्य रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? उत्तर अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? उत्तर अनुच्छेद 39 अल्फा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? उत्तर अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? उत्तर
अनुच्छेद 347। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? उत्तर अनुच्छेद 25 से 28। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? उत्तर अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकृत प्राप्ति और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? उत्तर अनुच्छेद 112। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।